हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले मैंने जो है चैप्टर 6 का पार्ट 1 है उसमें रेखाएं समझाई। रेखाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और जो हमारा दूसरा पार्ट है चैप्टर 6 का उसमें हमने जो है कोणों को समझाया है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, किससे कहते हैं कोण। तो वो वीडियो जिस किसी छात्र व छात्रा ने नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम कोणों के युग्म समझेंगे, यानी जो कोणों के युग्म होते हैं उनको समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज वाली वीडियो भी होने वाली है, तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप जो है कोणों के युग्म को समझ सकें। अगर कोणों के युग्म को समझ गए तो आप इसी के आधार पर सवाल होते हैं। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए हम कोणों के युग्मों को समझ लेते हैं कितने प्रकार। तो यहाँ हमारा है कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मीन्स होता है युग्म या जोड़ा, ठीक है। एंगल्स मीन्स कोणों को कहते हैं, ठीक। इसमें पहला वाला जो है कोण के युग्म में वो हमारा पूरक कोण है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जो पूरक कोण होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे, उसके बाद डेफिनेशन समझाएंगे। यहाँ पे हमने एक पूरक कोण बना लिया है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण जिनकी माप जो है 90 अंश के बराबर होती है। दो कोण जिनकी माप जो है 90 अंश के बराबर होती है, यानी एक भुजा जो है रेखा 90 अंश को ऐसे भागों में बराबर बांटे जो हमारा जिनका योग जो है 90 अंश के बराबर हो, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो है ये दो कोण हैं। तो ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण क्या है, ये हमारा 50 अंश का है, ठीक है। और ये वाला कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण हमारा 40 अंश का है। यानी दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योगफल क्या हो 90 अंश के बराबर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लेना है। इसको बिंदु ओ मान लेना है, इसको ए नाम दे देना है, और इसको सी नाम दे देना है, और इसको क्या नाम दे देना है? बी नाम दे देना है, ठीक है। तो जो हमारे ये हमने बनाया है, यानी ऐसे दो कोण जो 90 अंश को जो 90 अंश होता है उसको बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, ऐसे दो कोण हो इनका योग 90 अंश के बराबर हो, तो वो पूरक कोण कहलाता है। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 अंश के बराबर हो। लिखेंगे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनके मापों का योगफल 90 अंश के बराबर हो, बराबर होता है या हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आशा है कि पूरक कोण समझ गए होंगे आप। अब हम दूसरा कोण है उसे हम समझ लेते हैं। दूसरा कोण है हमारा संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स,
संपूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से इसे भी समझ लेंगे। तो हम एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ से हमने एक ये कोण बना लिया है। सम का मतलब समान, पूरक मीन्स होता है, पूरक कोण होता था दो कोणों का योग। ऐसे दो कोण जिनकी माप 90 अंश के बराबर थी तो वो पूरक कोण कहलाता था। समपूरक का मतलब दो समान पूरक कोण, पूरक मतलब 90 अंश का, समपूरक मतलब 180 अंश। यानी ऐसे दो कोण जिनकी माप जो है 180 अंश के बराबर हो तो वो कोण क्या कहलाएगा, वो कोण कहलाएगा समपूरक कोण। समझ में आया? मुझे आशा है कि बिल्कुल आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यानी इसको बिंदु O नाम दे देते हैं और इसको A और इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, जो कोण हमारा है AOB, यहाँ से ये सरल रेखा है। क्या है? यहाँ से ये सरल रेखा है और सरल रेखा पे जो कोण बना होता है वो 180 अंश का होता है। यानी जो सरल रेखा होती है या रिज कोण होता है, रिज कोण भी कह सकते हैं 180 अंश वाले कोण को। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसको नाम दे देंगे C। ठीक है, इसको नाम दे दिया C। तो यहाँ से यहाँ तक वाला कोण क्या है, इसकी माप जो है हमारी कितनी, 120 अंश, यानी 120 अंश है। अब ये कितने अंश का रह गया, 180 में से 120 घटा देंगे तो ये वाला जो कोण रह गया हमारा वो कितने अंश का रह गया, 60 अंश का। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो कोण जिनकी माप 180 अंश के बराबर हो वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो दो कोण संपूर्ण कोण कहलाते हैं। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि, उसी से रिलेट करेंगे, यदि कोणों का योग, कोणों का योग फल, यानी एक फल का मतलब जोड़ होता है, कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो कोण जिनकी माप जो है 180 अंश के बराबर हो तो क्या कहलाएगा, वो हमारा संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, चूंकि जैसे कि कोण जो है कोण BOC, लिखेंगे यहाँ पे कोण BOC प्लस कोण AOC, कोण AOC क्या है, बराबर है किसके, 180 अंश के क्या है, बराबर है। यहाँ से देख लेते हैं, कोण BOC, कोण BOC ये वाला कोण है तो ये 120 अंश का है, प्लस कोण AOC कितने अंश का, 60 अंश का है। तो इनकी दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा 180 अंश के बराबर होगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ से आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो तीसरा कोण है उसे हम समझ लेते हैं। तीसरा कोण है उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे तीसरा कोण क्या है, कोणों का अर्धक। कोणों का क्या है, कोणों का अर्धक। तो आइए इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे चित्र बना लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम रेखा, यहाँ समझ लेंगे कोणों का अर्धक क्या होता है, किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वह किरण जो कोणों को दो समान भागों में विभाजित कर दे
तो उसे हम क्या कहते हैं, कोणों का अर्धक कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कोण है, ये वाला क्या है, ये और ये कोण है, और ये वाली क्या है, ये हमारी एक किरण है। इस दोनों को क्या कर रही है, एक बराबर भागों में विभाजित कर रही है। कोण ए, इसका बी नाम दे लेंगे, और इसका सी। मान लो हमारा जो कोण ए बी, यानी ऐसे कोण बी ए सी है, कोण क्या है, बी ए सी है, जिसको किरण जो है, किरण क्या, इसको नाम दे लेंगे डी। यानी जो ए डी किरण है वो क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसी को क्या कहें, इसी को हम कहेंगे कोणों का अर्धक कहेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वह किरण, लिखेंगे वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित करें वह क्या कहलाता है, वह कोण का अर्धक कहलाती है। क्या कहलाती है, कोण का अर्धक कहलाती। कहने का मतलब है वह किरण जो कोण को क्या करे, बराबर भागों में विभाजित करे, कोण का अर्धक कहलाती है। जैसे यदि किरण, मैंने समझाया था, किरण एडी जो है, एडी त्रिभुज कोण बी ए सी, कोण बी ए सी को क्या कर रही है, बी ए सी की क्या है, अर्धक है, अर्धक है। तब के लिए समझ लेते हैं आगे। तब जो है कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण जो है कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर होगा 1/2 कोण बी ए सी के। समझ में आया, यहाँ से समझो। जैसे कोण बी ए डी और कोण सी ए डी बराबर किसके होगा, 1/2, यानी आधा कोण इसका बी ए सी का आधा ही तो होगा, बी ए सी का क्या होगा, आधा होगा। एक कोण में से ये एक ऊपर वाला कोण, ये नीचे वाला कोण, तो कोण जो है क्या होगा, आधा होगा किसका, इसका कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि। यहाँ दोबारा समझ लेते हैं। कोण बी ए डी, यानी बी ए डी कोण और कोण सी ए और डी बराबर किसके, सी ए डी बराबर किसके, 1/2 कोण बी ए सी के, यानी 1/2 कोण बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ से मुझे आशा है कि यहाँ से आपको तीसरा वाला जो पॉइंट था क्लियर हुआ होगा, कोणों का अर्धक। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा रहेगा चौथा, वो आसन्न कोण रहेगा। ठीक है, चौथा है आसन्न कोण। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो हमने एक ये क्या किया, ये हमने एक कोण बना लिया है। कोण ए बी सी की जो भुजा है बी और डी, यह क्या कर रही, ये जो है यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसे देखेंगे तो हमारी जो भुजा है ये वाला क्या है, इसमें एक कोण आसन्न कोण हो। कहने का मतलब ये है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ये तो उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, क्या हो, ये शीर्ष क्या हो, इसमें ये वाला शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती, उनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत की ओर स्थित होती हैं। जो उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा उसके क्या होती है, उसके विपरीत होती हैं। वो क्या होती हैं, उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती।
मान लो कि ए और बी और सी क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है उभयनिष्ठ भुजा ये है, तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है, यानी ये वाली भुजा इसके विपरीत और ये वाली भुजा इसके विपरीत है। तो यही कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे दो कोण आसन्न, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। क्या हो? एक उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा हो, और उनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती, जो उभयनिष्ठ नहीं होती, उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, विपरीत हो, भुजा के विपरीत और स्थित हो। क्या हो? जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत स्थित हो तो क्या होती है, वो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती। क्या नहीं होती? उभयनिष्ठ नहीं होती। जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसके विपरीत स्थित हो। मान लो कि ये वाली हमारी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है हमारी, यहाँ उभयनिष्ठ भुजा है वो क्या है, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, मान लो कि ये दो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसी कोण को क्या कह लेते हैं, इसी कोण को हम आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे आसन्न कोण कौन से, यहाँ पे जो आसन्न कोण हैं वो हमारे हैं कोण ए, कोण बी और डी, और कोण डी बी सी क्या है, ये आसन्न कोण है। क्या है? यहाँ लिख लेंगे कोण जो है ए बी डी, कोण ए बी डी, और कोण जो है डी बी सी, कोण डी बी सी क्या है, आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। और हमारी जो विपरीत किरण है, यानी जो विपरीत भुजाएं हैं वो कौन कौन सी है हमारी, ए और बी और सी क्या है हमारी, जो है विपरीत भुजा है। ठीक है, क्या है? विपरीत भुजा है। जो उभयनिष्ठ भुजा एवी, जो उभयनिष्ठ भुजा एवी की ओर स्थित है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ से ये आपके समझ में आ गया होगा आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो अब जो हमारा पांचवा कोण रहेगा वो रहेगा हमारा, समझ लेते हैं उसे भी। ठीक, तो कोणों का रैखिक युग्म को समझते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म जो होता है उसका मतलब ये होता है कि दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा पर बनती हैं। अन्य दो भुजाएं एक क्या बनती है, सीधी रेखा पर बनती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाती हैं।
युग्म का मतलब ये होता है कि पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चित्र को बना लेंगे, फिर उसके माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ जो चित्र है ये हमारा एक चित्र है, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म का चित्र है। तो इसे हम इसको बिंदु ओ नाम दे देंगे, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे ए और ओ, यहाँ पे बी और इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो इसके चित्र के माध्यम से समझेंगे कोणों का रैखिक युग्म को समझेंगे, ठीक है। तो कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं? तो दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं एक ही सीधी रेखा पर, यानी एक ही सीधी रेखा पर बनती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ जो भुजा है वो जो है उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा क्या है हमारी? जो उभयनिष्ठ भुजा है ये क्या है हमारी? उभयनिष्ठ भुजा है सी और, यानी ओ और सी क्या है? ओ और सी उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं, यानी भुजा कौन सी? बी ओ और ए और ओ, ठीक है। ये क्या है? दो भुजाएं हैं जो सीधी रेखा कौन सी? ये वाली सीधी रेखा है, इस पर क्या करती है? ये बनती है, ठीक है। ये मतलब क्या कहते हैं इसे? ये बनती, ठीक। इसका मतलब ये है कि, तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेंगे और फिर आगे फिर चित्र के माध्यम से फिर समझा देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है कि दो ऐसे आसन्न कोण जिसकी या जिनकी, तो लिखेंगे ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक ही सीधी रेखा पर बनाती हैं। क्या करती हैं? एक ही सीधी रेखा बनाती हैं। क्या कहलाता है? कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है, यानी ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? सी और ए उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक ही सीधी रेखा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक ही उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं क्या करती हैं? अन्य दो भुजाएं क्या कहती हैं? अन्य दो भुजाएं क्या बनाती हैं? एक सीधी रेखा बनाती हैं। जो अन्य दो भुजाएं, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? सी और ओ क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, यानी रेखा है। और इसके अतिरिक्त दो भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं? भुजा बी ओ और भुजा ए और ओ, ये दोनों भुजाएं एक क्या करती हो? एक सीधी रेखा बनाती हैं। हाँ, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर कहते हैं। लीनियर मीन्स रैखिक होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम समझ लेते उसके माध्यम से, जैसे कि यहाँ क्या है? आकृति दी गई है, उसमें कोण जो है ए कहाँ है? कोण ए ओ सी तथा कोण AOC, कोण BOC, कोण ये वाला कोण B और O और C, ठीक है। B और OC BOC
कोणों का क्या है, कोणों के रैखिक युग्म है, क्या है, रैखिक युग्म हैं या बनते बनाते हैं, ठीक है या बनाते हैं। ये क्या है, कोण AOC तथा कोण BOC क्या है, कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी रैखिक युग्म का मतलब जोड़ा, यानी क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि कोण हमने AOC लिया था और कोण BOC लिया था, ये क्या करते हैं, ये रैखिक कोण जो है रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ, आप उभयनिष्ठ को भी समझ जाएंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा है क्या, उभयनिष्ठ भुजा O और C, क्या है, O और C क्या है, हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। के अतिरिक्त दो भुजाएं कौन कौन सी जो हमारी क्या बनाती हैं, एक यहाँ से देखा जाए तो दो कौन सी भुजाएं, वो एक ही सीधी रेखा बनाती हैं, रेखा सीधी बनाती है, वो कौन कौन सी भुजाएं, वो भुजाएं हैं हमारी जो हमारे पास जो दी हैं, कौन जो है भुजा BO, कौन सी भुजा दे रखी, BO तथा भुजा जो है A और O, A लिख लो, AO एक सीधी रेखा बनाती, क्या बनाती, एक सीधी रेखा क्या करती है, बनाती है। तो ये जो है मेरे द्वारा ये लिखवाया जा रहा है, इनकी डेफिनेशन आप नोटबुक यानी एक्सरसाइज शुरू करोगे 6.1 उससे पहले ज़रूर इतना लिख लेना, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। जहाँ भी भूलेंगे तो कॉपी खोल करके देख लेंगे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं और आप आसानी सवालों को लगा सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट और वो हमारा रहेगा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ये मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना लेंगे, उसके माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चित्र बना लिया है, ठीक है। तो ये वाली भुजा है, इसको A नाम दे देंगे, और A और B भुजा हो गई है। मान लो ये एक AV भुजा हो गई, और ये वाली इसको मान लेंगे C और इसको मान लेंगे D बिंदु। तो ये वाली भुजा कौन सी हो गई, CD भुजा हो गई। और जो CD भुजा है, जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती, प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या बनता है, तब हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, आमने सामने का कोण होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये वाला कोण और हमारा कौन सा, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तब क्या बनता है, तब हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो हमने यहाँ से समझा दिया शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना एक बार। ये वाला, ये आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारी जो है उसे हम अच्छे से समझ लेंगे और लिखते हैं। जब, लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब दो भुजाएं एक दूसरे को क्या कर रही, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं
शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। मुझे आशा है कि ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी दो भुजाएं यानी दो भुजाएं एक दूसरे को किसी बिंदु, मान लो हमने ये दो भुजाएं खींची यानी भुजा ए और बी, भुजा सी और डी किसी बिंदु यानी एक बिंदु पर ओ पर प्रक्षेद कर रही हैं, और जब ओ पर प्रक्षेद करेंगी तो ये क्या करेंगी, ए शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे दो भुजाएं यानी दो रेखाएं हैं, या भुजाएं लिख सकते हैं या रेखाएं लिख सकते हैं, बात एक ही है। दो भुजाएं या इसकी जगह रेखाएं भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे रेखाएं लिखेंगे। ठीक है, तो दो रेखाएं भुजा रेखा एक ही बात होती है। तो दो रेखाएं क्या कर रही हैं, दो रेखाएं कौन कौन सी, रेखा बी ए और बी, रेखा ए बी तथा रेखा क्या है सी और डी, रेखा सी और डी परस्पर क्या कर रही है, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तब यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। कहेंगे सर युग्म क्या होता है, युग्म मीन्स होता है पेयर मीन्स होता है जोड़ा, यानी क्या कर रहे हैं, ये दो जोड़ा बना रहे हैं यानी दो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी एक ये वाला सीधा बनना है, ये वाला एक बन गया और ये एक बन गया, यानी दो क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी जो आमने सामने के कोण, सरल भाषा सहज में क्या है, जो आमने सामने कोण है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने जो है कोणों के युग्म पर चर्चा की और आपको अच्छे समझाया, 6 पॉइंट लिए, 6 कोण लिए, जो कोणों के युग्म होते हैं वो 6 कोण लिए, आपके अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी आने वाली वीडियो नई उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा रहेगा यहाँ तक की वीडियो 3 पार्ट में हमने रेखाओं को समझाया, कोणों को समझा दिया। मुझे आशा है कि जो भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिन छात्रों ने वो जाके जरूर देखें, और ज़रूर देखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें कोण है, रेखाएं समझ लोगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो इस एक्सरसाइजों के। तो आप जो जरूर देखें। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या 1 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या 1 के साथ।